आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते फिर से दाजी कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। हमें जो प्रश्न निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हें दाजी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों से ही ज्ञान बढ़ता है। जब हमारे प्रश्नों का जवाब मिलता है, उससे ही हमें सीखने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का ये सत्र और उसके बाद करेंगे ध्यान दाजी के साथ। हर एक व्यक्ति का अलग दिनचर्या होता है। हम एक दिन में अलग अलग कार्य करते हैं। अक्सर हमारे पास खुद के लिए समय नहीं होता। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि कैसे हम अपने समय का मैनेजमेंट करें? एक दिन में अपने लिए कैसे जगह बनाएं और अपने परिवार के लिए भी और अपने कार्य के लिए भी। खुद से दूर होना वो महापाप है। हम जब कहते हैं कि स्वास्थ्य किसका अच्छा है, और स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य का मतलब है क्या? स्व में जो स्थायी हुआ है, बाहरी चीज़ों में जो स्थायी हुआ है वो मेंटली गया, उसका मन हमेशा बाहर ही रहता है। जो स्व में स्थायी है, लेकिन कोई कहे कि मैं बाहर जा रहा हूँ स्व के लिए, लेकिन स्व के बाहर जाना, उससे आपकी आत्माइक उन्नति तो होने ही वाली नहीं है। हाँ, फिजिकली कहो या हम फाइनेंशियली कुछ अर्न कर सकते हैं या फॉर फिजिकल सेटिस्फैक्शन हम बाहर जा सकते हैं, वो भी गलत है। हम स्व में स्थायित होके भी बाहर जाके काम कर सकते हैं। जैसे उसको हम क्रिया योग कहेंगे। क्रिया योग का मतलब है कि हम कुछ भी क्रिया करते हैं, फिर भी हमारा मन वो कमल के पत्ते जैसा रहता है। वो क्रिया में डूबता भी नहीं, काम करता रहता है, उससे बिगड़ता भी नहीं है या उछलता भी नहीं है। तो अगेन गीता की फिलॉसफी है ऐसी। और ऑटोमेटिकली ये ध्यानमयी हालत से ही होती है। जब हमने ध्यान किया सुबह और बाद में जो ध्यानमयी हालत चली रहती है, तो उससे हमारा मन अपने स्व पे केंद्रित होके काम कराता रहता है। दुनियावी चीज़ों में भी, खाना बनाना, खाना या पढ़ाना, वो सब कुछ अपने आप वो ध्यानमयी हालत में होता रहता है। ऑफकोर्स कोशिश तो हमारी करनी चाहिए, ऑटोमेटिक तो कुछ होने वाला नहीं है। शुरू में हम कोशिश करते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं या कार सीखते हैं या स्कूटर सीखते हैं, कोशिश तो होएगी ही, लेकिन बाद में वो नैसर्गिक, प्राकृतिक या ऑटोमेटिक हो जाता है। इट बिकम्स अ रिफ्लेक्स एक्शन। दाजी से प्रश्न है, क्या योग सिर्फ व्यायाम से संबंध रखता है या योग के द्वारा आध्यात्म से भी जुड़ा जा सकता है? आजकल एक फैशन कहो या एक तरह की चाल जो दुनिया में चल रही है, आसन किया, शीर्षासन किया, प्राणायाम किया, और लोग समझ बैठते हैं हमने योग कर डाला। योग का मतलब है यज्युति इति योगा। और दूसरा भी है कि योग में अपनी चेतना अपने स्व में केंद्रित हो जाए। दूसरा भी मतलब है लोअर सेल्फ मर्जिंग विद द हायर सेल्फ, आत्मा का परमात्मा के साथ का मिलन। ये मिलन कब हो सकता है, राइट? हम छोटे उदाहरण देंगे कि जो लाइक डिजोल्व्स इन लाइक, जैसे पानी में पानी मिल सकता है या पानी में उसके जैसी ही चीज़ उसमें डिज़ोल्व हो सकती है, लेकिन पानी में ऑयल मिक्स करोगे तो नहीं होएगा। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का रियलाइजेशन, ईश्वर दर्शन वो तभी होता है जब वो बिंदु है या पानी का बूंद है वो समंदर में समा जाए, तो वो समंदर बन जाता है। वो एग्जाम्पल ऐसा देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि समंदर में कुछ ऑयल का बूंद गिर जाए तो क्या मर्ज होएगा? रिजल्ट तो कभी नहीं होएगा। तो ईश्वर भी
ईश्वर प्राप्ति भी ऐसे ही, हम जब तक उनके जैसे हमारी क्वालिटीज़ नहीं बनेगी, मीन्स कि हमारे में जो कमियां हैं वो ख़त्म नहीं होगी, और जो कमियां उनमें है, आई मीन जो क्वालिटीज़ ईश्वर में है वो हम में भी आ जाए, जी। तो दोनों का मिलन इजीली हो सकता है। नहीं तो बोथ आर इनकॉम्पिटिबल। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ, वो इनकॉम्पिटिबल हस्बैंड एंड वाइफ क्या होता है, लड़े ही रहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 3 चलता ही रहता है हर एवरी डे, तो उसमें कहीं शांति नहीं है। तो विश्व में भी अपने हृदय में अपना मिलन ईश्वर के साथ एक बार हो जाए तो हमेशा के लिए सुख है, चैन है, शांति है। बहुत से लोगों को संगीत से शांति मिलती है। क्या संगीत मेडिटेशन में भी मदद कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कैसे? मेडिटेशन के लिए शून्यता की आवश्यकता है, शांति। बाद में मेडिटेशन पे हमारा एक तरह का ग्रिप हो जाए, कमांड हो जाए, बाद में आवाज़ों में भी चलता रहेगा, म्यूजिक हो या ना हो, उनकी म्यूजिक बन जाती है, संगीत वही बन सकती है। तो हमें कोशिश तो करनी है, जब जितना भी ध्यान करें, ध्यान के समय और कुछ आवाज़ नहीं रखना है, कोई म्यूजिक भी नहीं। कई लोग रखते हैं रागा या फ्लूट म्यूजिक या पहाड़ी म्यूजिक रख लेते हैं, लेकिन मेरे अनुभव से की बात करता हूँ कि इवन मंत्र जब हम जपते हैं ध्यान के दरमियान, वो भी हमें डिस्टर्ब करते हैं। कई लोगों का मानना है कि ओम के उच्चारण से मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा होता है। मेडिटेशन के कई रूप हैं, अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की मेडिटेशन के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप ही करके देखो, ओम 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 करते हैं तो आप ध्यान में कब डूबोगे? ध्यान को हम लूजली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन और ध्यान दोनों शब्द में बड़ा फर्क है। इंग्लिश में मेडिटेशन को बताया है थिंकिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली, एक चीज़ पे बार बार सोचना, उसको मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन हमारा जो शब्द संस्कृत में है, हिंदी में है ध्यान, उसका मतलब क्या है कि हम एक सोच से किसी चीज़ पे हमारा मन लगाते हैं और वही सोच से पार होकर वही वस्तु का हम अनुभव करते हैं। जैसे हम ईश्वर पे ध्यान लगाते हैं तब ईश्वर के बारे में सोचते हैं, ईश्वर क्या है उसकी फिक्र नहीं करते, उनका रूप कैसा है उसकी भी फिक्र नहीं करते हैं। लेकिन ये जब विचार रखा कि हमने ईश्वर पे ध्यान करना है जो हमारे हृदय में है ही है, तो विचार एक बार ऐसा बंद हो जाएगा और ईश्वर की जो क्वालिटीज़ है वो अपने में धीरे 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 वो एक्सपोज होने लगती है। तो वो ध्यान हमको विचार से अनुभव की तरफ ले जाती है। वो ध्यान में यदि विचार ही चालू रहे ईश्वर के बारे में तो वो ध्यान नहीं है, वो रुक गया है। सपोज आप ध्यान करो श्री कृष्ण भगवान के रूप पे, कैसे करोगे? किसी चीज़ को आपने देखा होगा उसके बारे में ही आप सोच सकते हो, नहीं तो वो इमेजेस के बाद इमेजेस आती रहेगी। वो भारत आ जाएगा या नया हीरो जो कृष्ण का है वो आ जाएगा या पुरानी फिल्म का आ जाएगा, या नहीं तो जो हमने वो फोटोग्राफ्स देखे हैं वो ध्यान में आ जाएगा। क्या वो सही है? और शिव के ऊपर हम पूजा करें, ध्यान करें तो कौन सा रूप लेंगे? जो फिल्म में हमने देखा किया या पिक्चरों में दिखा। तो हमारा मन जब ध्यान करते हैं ईश्वर पे तो एक तरह का न्यूट्रल भाव पे आ जाना चाहिए और कहना कि प्रभु पता नहीं आप हो या हो वही पता नहीं, मुझे एक भाव होना है ऐसे। लेकिन आपका अनुभव करना ये इच्छा तो है ही है, तड़प तो है ही है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि आप यही फॉर्म में हो तो प्रॉब्लम हो जाता है।
क्योंकि वो सच है या झूठ है वो दूसरा प्रॉब्लम मेरे सब मेरे कल्पनीय। कल्पनीय। तो आप जैसे हो वैसा मुझे अनुभव कराओ। बिल्कुल। तो इस तरह से हम धीरे 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 जितनी अपनी पवित्रता बढ़ती जाती है उतना ही हमारा मन उस चेतना की ओर डूबने लगता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए क्या दो चीजें बहुत जरूरी हैं? और अगर दुनिया के लिए आपका कोई संदेश है तो वो क्या है? लोग कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार करो, या हम कौन है, मैं कौन हूँ, खुद को जानना। ये गलत फहमियाँ हैं। ईश्वर को जान कभी नहीं सकते हम। जो असीमित है, असीमित को कैसे जान सकें? खुद को कैसे पहचाने? खुद को पहचानने में हम अपने में ही इतने बिजी हो जाएंगे कि आपका अहंकार बढ़ जाएगा। खुद को भूलने की क्रिया जारी रखें, खुद को भूल जाओ, ईश्वर को साथ में रखो बस। शरणागति जब ईश्वर से हो गई तो खुद कौन है? आप तो है ही नहीं। तो उससे ही हमको एक तरह की रियलाइजेशन हो जाती है। तो ये अहंकार से बाहर निकलकर ईश्वर में शरणागति लेकर उनमें ही बचे रहें, उसमें ही अपनी भलाई है। और यदि आप ध्यान करना सीखोगे तो ऑटोमेटिकली हार्टफुलनेस वे आपके लिए बहुत बहुत आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। प्रीचिंग नहीं कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना है वो बताएंगे और ध्यान में ही बनाएंगे। कैसे कैसे समाधि का अनुभव होता है वो सब पहले ही सेशन से आपको वो ट्रेनिंग मिल जाती है। तो वेलकम श्री रामचंद्र मिशन। वो आपको हार्टफुलनेस वे या सहज मार्ग की पद्धति से ध्यान कराता है। हमारी ऐप भी है, गुरु के पाँव भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे अभी टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, लेकिन शुरू भी कर सकते हैं। बाद में आपको अच्छा लगे तो गुरु को मिलने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो प्रशिक्षक हर सिटियों में, हर शहरों में प्रशिक्षक लोग होते हैं, उनसे परमिशन लेके उनके घर चले जाओ तो आपको ट्रेनिंग लेंगे। बिन कुछ मूल्य नहीं है, कुछ उसका क्या फीस भी नहीं है जी। तो ये कहाँ आपके शहर में कौन है वो जानने के लिए आप heartfulness.org पे चले जाइए, HEARTFULNESS.org। थैंक यू। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। जो लोग आज पहली बार ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को, जैसे फोन आदि को हटा दें और हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है, और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। सो लेट्स हम सब साथ में ध्यान करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
That's all. अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो नियति में है वो ही होगा, लेकिन क्या हम अपनी नियति का निर्माण कर सकते हैं? इस सवाल पे मानव जाति ने हमेशा चिंतन किया है। अपनी पहली पुस्तक द हार्टफुलनेस वे की सफलता के बाद दाजी ने लिखी डिजाइनिंग डेस्टिनी या नियति का निर्माण। इस अनोखी पुस्तक में दाजी हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने आप अपने भाग्य का निर्णय ले सकते हैं।
इस पुस्तक में दिए गए सुझाव सरल और व्यवहारिक हैं। आस्था चैनल के इस कार्यक्रम दाजी के साथ ध्यान में दाजी ने हमें हार्टफुलनेस के अभ्यास के बारे में बहुत कुछ बताया है। डिजाइनिंग डेस्टिनी पुस्तक में उस अभ्यास को और गहरा करने के अनेक तरीके बताए गए हैं। सभी को इस अनोखी पुस्तक का लाभ उठाने का निमंत्रण है। डिजाइनिंग डेस्टिनी, नियति का निर्माण। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।